बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सिंहासन का संग्राम का यह वक्त हुआ है। न्यूज 18 राजस्थान की खास पेशकश। रविंद्र सिंह मैं आपके साथ। राजस्थान के रण में चुनावी बिगुल बज चुका है और इस चुनाव में एक तरफ जहां पर बीजेपी की नई चुनावी टीम की अग्नि परीक्षा होनी है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के खेमे में अपनों को टिकट दिलाने के लिए दिल्ली की दौड़ शुरू हो चुकी है। इसके इतर कांग्रेस ने बीजेपी को चुनावी जंग के मैदान में पटखनी देने के लिए ईआरसीपी को हथियार बनाया है और वहीं प्रदेश की राजनीति में बयानों बमबारी हो रही है बयानों की। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के एक बयान ने मानो सियासत में आग ही लगा दी। तमाम बातों पर करेंगे चर्चा, आज की सियासी घटनाओं पर आपको खबर दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं सिंहासन का संग्राम। मोदी शाह युग शुरू होने के बाद बीजेपी चुनाव मशीन में तब्दील हो गई। बीजेपी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज खड़ी कर दी जो चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है। राजस्थान चुनाव में अब इसी फौज की परीक्षा होनी है, क्योंकि पहली बार राजस्थान में चेहरे के बजाय बीजेपी कार्यकर्ताओं के भरोसे इस सत्ता में, इस सिंहासन पर वापसी करने की कोशिश में है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी, जो राजस्थान में 16 तारीख को यानी आज और 18 तारीख को यानी कि एक दिन बाद होना है, कार्यकर्ताओं पर फोकस कर रहा है यह दौरा। तमाम कोशिशों के बाद भी राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी को केंद्रीय नेतृत्व खत्म नहीं कर पाया। चुनाव में गुटबाजी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कई महीनों पहले नई स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया था। अब इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार कार्यकर्ताओं के भरोसे ही राजस्थान में सत्ता वापसी के जरिए चुनावी मैदान में कूद गया है। इसीलिए साल भर कार्यकर्ताओं को अलग अलग ट्रेनिंग के बावजूद चुनाव का ऐलान होने के बाद भी कार्यकर्ताओं की विशेष बैठकें ली जा रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। दोनों बैठकों के अंदर हर जिले में जो बैठक ली है, उसके अंदर जिला अध्यक्षों को पिछले 3-4 महीने जो कार्य सौंपा, उसके अपना व्रत रखा सभी ने कि जो जो आपको जिम्मेदारी मिली, चाहे मोर्चा सम्मेलन हो, पेज प्रमुख बनाना हो, बूथ समिति और भी अन्य जो काम सौंपे, उसका क्रियान्वयन कैसे कितना किया है, तो वो सबसे पूछा भी और जानकारी ली। साथ ही साथ उन्होंने अपनी ओर से ऐसे सूत्र दिए जिसके कारण हम आगामी दिनों में जब जनता के बीच में जाएंगे तो किस प्रकार प्रभावी रूप से जनता को अपने साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को आगे बढ़ा सके। वोट बैंक के साथ साथ ही जो हमारा दलित वर्ग है, उनके साथ भी हम ठीक से संवाद स्थापित कराकर उनको भी साथ में लेकर भारतीय जनता पार्टी को अजय बनाने के लिए जो उन्होंने सूत्र बताए हैं, मेरा मानना है और भी कई विषय रखे उन्होंने। हाल ही में पीएम मोदी ने भी अपने बयानों के जरिए पार्टी की नई स्ट्रेटजी की ओर संकेत दिया था। पीएम मोदी ने पहले जयपुर और फिर चित्तौड़गढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ संदेश दिया था कि चेहरे के बजाय कमल का फूल ही हमारी शान और पहचान है। बीजेपी की इस रणनीति के चलते ही इस बार परिवर्तन यात्राओं में भी पार्टी ने किसी को भी चेहरा नहीं बनाया था। अब जब पार्टी ने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और ज्यादातर प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है, तब भी पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी के बजाय कमल के फूल पर फोकस करने को कह रही है। जेपी नड्डा साहब ने ऐसा मंत्र दिया है कि जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी बाहर आए, उनका चेहरा देख के आप देख सकते हो सरकार आ रही है। मंत्र नहीं बताएंगे, वो चुनाव में काम आएगा। चुनाव में जनता को बताना पड़ेगा, समय समय में आपको भी बताएंगे। लेकिन ये बात जरूर है पक्की, जो पार्टी मेवाड़ फतेह करती है उसी की सरकार बनती है। और मेवाड़ में जिस तरह से वातावरण बना है, तो निश्चित तौर से 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनाव आज की तारीख में जीत रही है और 3 में कहीं मुकाबला है तो उसमें भी हम रणनीति बना रहे हैं कि उनको भी कैसे जीत सकते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद हो रहे विरोध को भी पार्टी गुटबाजी के रूप में देख रही है। बीजेपी की रणनीति है कि विरोध करने वाले नेताओं को सिरे से ही खारिज कर दिया जाए। अगर कार्यकर्ता चेहरों के बजाय कमल के फूल को ही प्रत्याशी मान लेते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा नेता बगावत करे, पार्टी पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा। इसी कारण से पार्टी ने पहले से ही कार्यकर्ताओं पर विशेष फोकस किया है।
सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान। तो मुद्दों को लेकर रणनीति बन रही है, बीजेपी अपनी तरफ से रणनीति बना रही है, तो वहीं ERCP यानी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को कांग्रेस ने चुनावी हथियार बना लिया है, जिसकी झलक बारां में देखने को मिली। यहां कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ वादा खिलाफी यात्रा का आगाज कर दिया। इसके जरिए कांग्रेस का मकसद पूर्वी राजस्थान के गांवों, कस्बों, ढाणियों में कांग्रेस के लिए समर्थन अपने लिए जुटाना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर 13 जिलों की जनता के हितों को देखते हुए काम किया जाना है, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव में इसे भुनाने की होड़ लग गई है। बारां में कांग्रेस के कई दिग्गज एक मंच पर जुटे और ERCP के बहाने प्रदेश की जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। पिछली गवर्नमेंट में वसुंधरा सिंधिया जब थी मुख्यमंत्री, तब शुरू किया गया ERCP का काम, नवनेरा बांध। 2 लाख हेक्टेयर में तो होगा सिंचाई, 13 जिले में पीने के पानी की योजना है वो, और चंबल, काली सिंध, पार्वती नदियों का पानी बह करके व्यर्थ में जाता है। आप बताइए, उस पानी का उपयोग करने का जो योजना बनी थी, आज वादा करने के बाद में भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। लगातार 5 साल से हम लोग बोल रहे हैं, सरकार की जिद है, हम परियोजना घोषित नहीं करेंगे राष्ट्रीय। 16 योजनाएं ऑलरेडी चल रही है देश के अंदर, क्यों नहीं चल सकती योजना? 17वीं क्यों नहीं बन सकती है? वो नहीं बना रहे हैं। ये मुद्दा घर घर में पहुंच गया ईस्टर्न राजस्थान के अंदर। अभी मैं 53 बांध जो छूट गए थे उनको मैंने जोड़ दिया है। ERCP का किसानों और आम लोगों के फायदे के अलावा इस परियोजना का सियासी गणित भी है, क्योंकि जिन 13 जिलों में इसमें शामिल किया गया है, उन 13 जिलों की 86 विधानसभा सीटें आती हैं। इसलिए कांग्रेस से राष्ट्रीय परियोजना घोषित कराने की मांग केंद्र से कर रही है। उनकी सरकार बनना चाहिए या झूठ बोलने वालों की सरकार चाहिए? या आपको सोचना होगा। आप तो सोच के यही आए हैं, आपको फिर एक बार कांग्रेस की सरकार यहाँ आना चाहिए ना? आना चाहिए। तो इसीलिए आपको अब घर घर जाके प्रचार करना होगा। ये अच्छा है, क्योंकि जब फिर से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई तो पार्लियामेंट में 2024 में दिल्ली में फिर दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार आएगी। सियासत के जानकारों का कहना है कि बीजेपी भी इस योजना में श्रेय लेना चाह रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का साफ कहना है कि बीजेपी हर हाल में राजस्थान की जनता से किए वादे को संकल्प पत्र के जरिए पूरा करेगी। 2021-22 के बजट में इन्होंने कहा कि हम 37,000 करोड़ रुपए ERCP को बनाने में बजट के प्रावधान किया हमने। इनकी सरकार ERCP का मुद्दा 2019 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री जी हर बजट में हर समय उठाते रहे। किसने मना किया इनको? जब उन्होंने कहा हम अपने संसाधनों से इसको पूरा करेंगे तो पूरा क्यों नहीं किया? ERCP का झुंझुनू पकड़ाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कटिबद्धता के साथ कहती है ERCP का प्रोजेक्ट वसुंधरा जी ने बनाया। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम इसको पूरा करेंगे, निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। सियासी गणित के बीच आइए आपको बताते हैं कि ये परियोजना अहम क्यों है। ये परियोजना पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए अहम है, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले शामिल हैं। ईस्टर्न कैनाल राजस्थान प्रोजेक्ट का इन 13 जिलों की 86 सीटों पर सीधा असर है। अब बात आती है इस पर होने वाले खर्च की और इससे होने वाले फायदे की। ERCP योजना के अंतर्गत राज्य का 23.67% इलाका आएगा। इसके अलावा राज्य की 41.67% आबादी को इसका फायदा मिलेगा। इस योजना के लिए 40,000 करोड़ का बजट तय किया गया है।
ये सफल रहा तो 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए आसानी से पानी मिल सकेगा। प्रदेश में माहौल चुनावी है, आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन जनता है सब जानती है, जो चाहती है वो करती है। अब नेताओं के दावों वादों का कितना असर होगा ये 25 नवंबर को मतदान के बाद और 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों के साथ ही साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सिंहासन के संग्राम की खबरें अभी और भी हैं, एक ब्रेक के बाद लौटकर आते हैं। सिमलिया की आज लाल डायरी का जिक्र एक बार फिर से सामने आया। इस बार बीजेपी की तरफ से नहीं, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल डायरी पर बयान दिया। फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे ने माना कि लाल डायरी है, लेकिन वो लाल डायरी के उन 2 पन्नों के बारे में नहीं बता पाए जिनका राजेंद्र गुढ़ा ने जिक्र किया था। सुनते हैं। खड़गे साहब ने आज 12 में कांग्रेस पार्टी की चुनावी सभा को घोषित किया बैक में, और चुनाव का आगाज करते हुए एक बार फिर लाल डायरी का जिक्र किया, और उन्होंने अपने आधिकारिक बयान में यह कहा कि लाल डायरी में यह लिखा हुआ है कि अगली सरकार वापस कांग्रेस की बनने वाली है। मेरा तो प्रश्न खड़गे साहब से यह है कि लाल डायरी के जो 2 पन्ने कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, जिनको हाल ही में महिला के सम्मान के प्रति आवाज उठाने के लिए निष्कासित कर दिया गया था, और डायरी की एक कॉपी लेकर के विधानसभा में जाने पर जिस तरह से फुटबॉल की तरह इकट्ठे होकर के और सारे कांग्रेस पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने पीटा था, वो जो 2 पन्ने माननीय पूर्व मंत्री जी ने उद्घाटित किए थे, जिनके पास में वो डायरी है, ये जो खड़गे साहब ने पंक्ति लिखी है, जो पंक्ति तो ईआरसीपी हो, लाल डायरी हो, आज इन्हीं मुद्दों की गूंज रही और लगातार आगे भी चलती रहेगी। फिलहाल सिंहासन का संग्राम के आज के इस खास विशेष पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।